बात राणा सांगा पर सड़क से संसद तक जारी संग्राम की। देश में इतिहास के किरदारों को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें यह हफ्ता राजपूत राजा राणा सांगा के नाम ही रहा। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राणा सांगा पर बयान दिया था। 7 दिन बाद भी बयान के खिलाफ विरोध के शोले ठंडे नहीं पड़ रहे। लखनऊ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। अखिलेश का पुतला भी दहन किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दूसरी तरफ सड़क के साथ संसद में भी राणा सांगा पर राजनीतिक रण देखने को मिला। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच राणा सांगा विवाद पर जमकर टकराव हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए गए। लेकिन आज हम आपको सिर्फ तकरार भरे बयान नहीं सुनाएंगे, बल्कि राणा सांगा विवाद के पीछे छिपी वोट बैंक वाली राजनीति के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात राज्यसभा की करते हैं, जहां इस मुद्दे पर जाति वाली सियासी जंग हुई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेशनल हीरो का सम्मान है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। दलितों के खिलाफ जो हो रहा है इसको नहीं सहेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राणा सांगा किसी जाति या धर्म के हीरो नहीं, देश के हीरो है। लेकिन क्या इसकी आड़ में आप किसी दलित के घर में तोड़फोड़ करेंगे, दलित का घर जलाएंगे? बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राणा सांगा के मामले को जाति से जोड़ने की कोशिश की है। रामजी लाल सुमन और कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इस मामले को क्यों जाति से जोड़ना चाहते हैं। विपक्ष को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। खड़गे ने फिर कहा कि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन किसी के घर पर हंगामा करना कहां तक सही है? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। कुल मिलाकर राजपूत राजा से शुरू हुआ यह विवाद अब जाति वाली राजनीति की शक्ल ले चुका है, जिसे जुबानी जंग से और विस्तार दिया जा रहा है। इस देश में जो भी पेट्रियट्स हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी। हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जला, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगा। संविधान इसका परमिशन नहीं देता। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर चेयरमैन सर बार बार ये कह रहे हैं दलित ने इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजी लाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है। Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism,
symbol of nationalism. अब इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर गद्दार वाला बयान दिया। 26 मार्च को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में एसपी सांसद के आवास के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। आज 28 मार्च को लखनऊ में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर बहस हुई। जैसे ऐतिहासिक किरदारों और त्योहारों पर जारी तकरार के बीच आज हमने आपके लिए देश के मौसम का एक विशेष कैलेंडर तैयार किया है। इस कैलेंडर में देश के मौजूदा हालातों की पूरी तस्वीर पेश की गई है। हमारे देश में 4 मौसम आते हैं: सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंत। लेकिन इन 4 के अलावा हमारे देश में एक और मौसम आता है। यह है नफरती मौसम। ये मौसम खासकर हिंदू मुस्लिम त्योहारों के आसपास पड़ने पर आता है, जो मौजूदा समय में चल रहा है। जैसे सर्दी के मौसम में ठंड और गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, वैसे ही इस मौसम में नमाज पर घमासान होता है, मीट पर महाभारत होती है, औरंगजेब पर तकरार होती है, राणा सांगा का विवाद होता है। यही नहीं, कभी कभी इस मौसम में नाम बदलने की मांग वाले लक्षण भी नजर आते हैं। वैसे देश के सौहार्द और भाईचारे के लिए ये मौसम किसी भी तरह से सही नहीं है। इस नफरती मौसम के मुताबिक इस वक्त देश के सियासतदानों पर राणा सांगा विवाद का रंग चढ़ा है। इसीलिए राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक सिर्फ यही मुद्दा गूंज रहा है। राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की गई, ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको क्या लगता है कि ये विवाद सिर्फ राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी तक ही सीमित है? इस विवाद पर विरोध की जो लपटें उठ रही हैं, क्या वो सिर्फ राणा सांगा के सम्मान से जुड़ी है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है, बल्कि ये पूरा विवाद अब अगड़ा बनाम दलित वाली राजनीति की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसका केंद्र यूपी बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगड़ों यानी राजपूत या ठाकुर को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दलितों का वोट मिलता रहा है। सीएसडीएस के आंकड़ों के हिसाब से यूपी में राजपूत आबादी करीब 5% है, जबकि दलित आबादी करीब 21%। 2022 में बीजेपी को 87% राजपूत वोट मिला, जबकि दलितों में जाटव जाति का वोट 21% मिला। रामजी लाल सुमन भी इसी जाटव जाति से आते हैं। इसके अलावा दूसरी एससी जातियों का 41% वोट बीजेपी के खाते में गया। 2022 में समाजवादी पार्टी को राजपूतों का सिर्फ 7% वोट मिला, जबकि उसके खाते में जाटव वोट 9% और दूसरी एससी जातियों का 23% वोट गया। इसके अलावा 2022 में कांग्रेस की बात करें तो 1% राजपूत वोट उसे मिला, जाटव वोट 1% और दूसरी एससी जातियों का 4% वोट उसके खाते में क्रेडिट हुआ। यानी तस्वीर साफ है, राजपूत पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ा है। इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। दूसरी तरफ दलित वोट को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी जोर आजमाइश हो रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी इसमें ताल ठोकी है। उन्होंने पोस्ट किया है कि एसपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा मायावती ने समाजवादी पार्टी को 1995 के गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई है। कुल मिलाकर ये लड़ाई अब अगड़ा वर्सेस दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है। इस बीच रामजी लाल सुमन भी बयान से पीछे नहीं हट रहे, बयान पर कायम। संसद में काफी हंगामा हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा था आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं कल सब बातें कह चुका हूँ। संसद में एक माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर के उल्लेख किया, सवाल उठाया। संसदीय परंपरा ये है कि जब व्यक्ति की या किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। माननीय सभापति जी ने मेरा नाम भी पुकारा, मैं अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन हाउस अव्यवस्थित हो गया जी, मैं अपनी बात नहीं रख पाया। अगली बार जब भी हाउस होगा मेरा प्रयास होगा कि मैं अपनी बात रख सकूं। तो सुना आपने, रामजी लाल सुमन अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे। दूसरी तरफ विरोधी बयान के बहाने पूरी समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
यही वजह है कि सियासी गलियारों में राणा सांगा विवाद पर लगातार सियासी भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के, प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं। ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें नेस्त नाबूद करने का। अगर ये राज्यसभा सदन में ही सांसदों ने खड़े होकर आवाज उठाते और कार्रवाई होती तो लोग अपने हाथ में कानून क्यों लेंगे? आप क्या नीचे तक संदेश हो? तो लोगों में तो आक्रोश तो होएगा कि नाक पूरी दुनिया में कट गई है, माफी ना भी मांगे तो क्या हुआ? उनको उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही कि इतना बड़े योद्धा को उन्होंने इतनी गलत तरीके से अपमान किया, हमें माफी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके नाम पे कोई कीचड़। रामजीलाल सुमन बोले हैं, लेकिन उनके शब्दों को डालने का काम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने किया है। जो मुगल थे, मुगलों का महिमामंडन समाजवादी पार्टी वोटों की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए कर रही है। सरकार ही करवा रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घटना हुई है, मुख्यमंत्री भी उसी शहर में थे उस समय। तो मैं समझता हूँ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और आदरणीय रामजीलाल सुमन जी को सुरक्षा से लेके हर तरह के संरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इसमें अपना स्टैंड तय करे कि वो सपा के सांसद श्री सुमन के इस बयान के साथ खड़ी है या वो इसके विरोध में है। राणा सांगा लोगों के सम्मानित है, सम्मानित रहेंगे, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में जिस तरह से घर गिरा देना, जला देना, वो भी उचित नहीं। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए, बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलके बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद, मैं नहीं जाता हूं यहां से। उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। खबर के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप कैसा इतिहास चाहते हैं? ऐसा इतिहास जो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम करे, या फिर ऐसा इतिहास जो पूरे समाज को जोड़कर रखने का काम करे? अगर इतिहास का कोई किस्सा या कहानी दोनों धर्मों के बीच बैर या दुश्मनी पैदा करती है, तो क्यों न हम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं? तब जाकर ही इतिहास को लेकर शुरू हुए इस विवाद का शायद कोई अंत मुमकिन है, संभव है।